हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। x के किस मान के लिए -2/7 x और -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। हमको ये बताना है कि यदि ये तीनों संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हों तो हमको x की जगह पे कौन सा नंबर रखना है, यानी कौन सी संख्या रखनी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसने हमसे दिया हुआ है कि ये तीनों संख्या यदि गुणोत्तर श्रेणी में हों, ठीक है, तो अगर कोई भी संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं, मान के चलो एक a1 है हमारे पास, एक a2 है और एक a3 है, ये तीनों संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है हमारे पास। ठीक है, तो हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी के नियम के अनुसार कि a2/a1 जो होगा ना वो r के बराबर होगा, यानी सार्व अनुपात के बराबर होगा। इसी प्रकार a3/a2 जो होगा, a3/a2 वो भी r के बराबर होगा, यानी सार्व अनुपात के बराबर होगा। यदि हम r बराबर r कर दें तो हमको यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट्स a2/a1 इज इक्वल टू a3/a2। दोनों r जो है हमने बराबर कर दिए, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। इस प्रकार से हो गया। अब इन दोनों में हम बज्रगुणन कर रहे हैं इस प्रकार से, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a2 स्क्वायर, a2 का तो स्क्वायर हो गया और a1 और a3 आ गया। ठीक है, a2 स्क्वायर बराबर a1 इंटू a3, यानी a1 गुणा a3। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि यदि कोई भी तीन पद होते हैं वो अगर गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो बीच वाले पद का स्क्वायर दोनों पदों के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि यदि ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यदि, चूंकि प्रश्नानुसार ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में, इसलिए बीच वाले पद यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2। माइनस माइनस प्लस हो गए, 7 से 7 कट गया और 2 से 2 कट गया, यानी कि यह आ गया हमारे पास 1, यानी x का जो स्क्वायर है ना वो 1 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो x स्क्वायर बराबर 1 आ गया। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास √1। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको क्या रखना है, √1 रखना है। ठीक है, अब √1 की वैल्यू जो होती है ना वो +-1 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम +1 और -1 रख सकते हैं। एक बार चेक भी कर लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ -1 रखेंगे, ठीक है, तो इसका भाग इसमें देंगे ना तो प्लस के 7/2 आएगा, और इसका भाग इसमें देंगे तब भी प्लस के 7/2 आ रहा है, यानी -1 बिल्कुल सही है। उसके बाद हम +1 रख के चेक कर लेते हैं, तो +1 रख के चेक करेंगे तो 1 में अगर हम -2/7 का भाग देंगे ना तो -7/2 आएगा, और 1 का भाग अगर हम इसमें देंगे तब भी -7/2 आ रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर है ना वो x बराबर +-1 आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका देखो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने का। ये चीज़ हमने इसलिए समझाई है क्योंकि हमने ये थ्योरी में पढ़ाया नहीं था। ठीक है, इसलिए इस प्रकार से समझाना पड़ा है, वरना हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखो कैसे, यदि तीन पद अगर गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं ना तो बीच वाला पद जो होता है ना इन दोनों पदों का गुणोत्तर माध्य होता है, यानी कि a2 इज इक्वल टू √a1 a3, यानी कि बगल वाले दोनों का गुणोत्तर माध्य जो होता है वो बीच वाला होता है। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही हैं। ठीक है, बुक में डायरेक्ट इस प्रकार से भी समझाया हुआ होता है, कहीं कहीं ऐसे भी होता है। पहले हमने एक क्वेश्चन किया था थोड़ी देर, मतलब पहले पांचवा चौथा क्वेश्चन था, उसमें हमको सिद्ध करना था क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। तो वो तीनों पद जो थे ना, पांचवा, आठवां और 11वां, वो तीनों गुणोत्तर श्रेणी में थे, इसलिए क्यू स्क्वायर यानी बीच वाले पद का स्क्वायर बगल वाले दोनों के गुणा के बराबर आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार ही करते हैं। हमको बस ध्यान ये देना है कि जो भी पद दिए गए हों ना, जैसे a1 है और इधर अगर a5 दिया हुआ है तो अगला पद हमको लेना है, इन दोनों में 4 का अंतर है ना, तो उस वाले में और इस वाले में भी 4 का अंतर होना चाहिए, यानी a9 हमको यहाँ पे लेना है। तो ये तीनों पद भी जो है गुणोत्तर श्रेणी में होंगे क्योंकि इनके बीच में जो अंतर है ना वो समान है, यानी कि a5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 इंटू a9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर
7 से 10 तक प्रत्येक जीपी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात हमको करना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन 7 से लेके 10 तक हमको कोई जीपी दी हुई है, उसमें पदों की संख्या दी हुई है, उस पदों की संख्या तक हमको उसका योग करके बताना है, यानी समीशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमको जीपी दे रखी है 0.15, 0.015, 0.0015, इस प्रकार से ये जीपी चल रही है। ठीक है, अब हमको पता है कि ये जीपी है, पहले से ही उसने क्वेश्चन में दे रखा है। अगर क्वेश्चन में वो नहीं देता तब भी हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि इधर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, फिर 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है, फिर 4 संख्या छोड़ के पॉइंट है, यानी कि जो पॉइंट है ना वो इधर बाईं साइड खिसक रहा है, यानी इस पद इसमें 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि सभी पदों में 10-10 का भाग देने पे अगला पद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम आर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम आर निकालेंगे ना तो इधर हो जाएगा ये 0.015 अपॉन इस वाले का भाग दे देंगे 0.15 का। ठीक है, 15 से 15 कट गया, लेकिन उससे पहले पॉइंट हटा लेते हैं। तो ऊपर से 3 संख्या छोड़ के पॉइंट हटाया तो नीचे 1000 आ गया। ठीक है, नीचे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 आ गया। जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट को हटाते हैं उतनी ही जीरो विपरीत जो है ऊपर नीचे से हटाते हैं तो ऊपर लग जाता है, और ऊपर से हटाते हैं तो नीचे लग जाता है। ठीक है, ऊपर हमने 3 संख्या छोड़ के पॉइंट हटाया था तो नीचे 3 जीरो लग गई, नीचे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 जीरो लग गई। ठीक है, इन जीरो का कोई महत्व नहीं है क्योंकि पॉइंट हट गया। अब 15 से 15 कट गया और 100 से ये 1000 कट गया, यानी हमारे पास आ गया 1/10, यानी आर की वैल्यू आ गई 1/10, जो कि हमारी 1 से छोटी है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे प्रथम पद है हमारे पास a इज इक्वल टू 0.15। अब हमको जो है 20 पदों तक इस जीपी का योग निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूले से एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर इफ आर इज लेस देन 1, यानी कि जब भी आर की वैल्यू 1 से कम होती है ना तो हमारा योग का जो फॉर्मूला होता है ना वो इस प्रकार होता है। ठीक है, अब इसमें हमको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू जो है 20 दे रखी है, उसने 20 पदों तक योग निकालना है। आर की वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाली हमने, 1/10 आ रही है, और जो ए है ना उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 15/10। ठीक है, 15/100, सॉरी 15/100 या फिर 0.15। ठीक है, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, S20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू रख देते हैं हम 0.15 इंटू 1 माइनस आर 1/10 की घात n, आर की घात n है ना, यानी कि इसकी घात कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू रखेंगे 1/10, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 0.15 सेम आ गया। ठीक है, उसके बाद इधर देखो 1/10 की घात कितना है, ये 20 हो गई, 1/10 की घात 20, यानी 1 माइनस 1 अपॉन 10 की घात 20 अपॉन 1 में से अगर हम 1/10 को घटाएंगे ना तो ये 9/10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.15 इंटू इस 10 की घात 20 को यहाँ पे भेज रहे हैं, हम लघुत्तम ले रहे हैं, तो लघुत्तम आ गया हमारे पास 10 की घात 20, और ये वाला एक है ना वो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से लघुत्तम लेने पे ये यहाँ आ गया और नीचे ये खुद आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 10 की घात 20 नीचे। ठीक है, अब ये नीचे वाली जो संख्या है ना ये 9/10, इसको ऊपर भेजेंगे ना तो उल्टी हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा हमारा गुणा में 10/9। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर 10 की घात 1 है, नीचे 10 की घात 20 है, यानी नीचे 10 की घात 19 बच जाएगा। तो बराबर आ गया 0.15 इंटू 10 की घात 20 माइनस 1 अपॉन 10 से ये काटा हमने तो 10 की घात 19 हो गया, और नीचे 9 चल रहा है। ठीक है, इनको 3 से भी काट सकते हैं, जितना आपको काटना हो उतना काट लो, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की जीपी उसने हमको दे रखी है √7
अंडर रूट 21, 3 अंडर रूट 7 इस प्रकार से, और इसके n पदों का हमको योग निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए उसने दिया हुआ है अंडर रूट 7, आर हो जाएगा हमारा A2/A1 यानी कि अंडर रूट 7। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स 21 को जो है ना हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा 7 इसको जब हम खोलेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7। ठीक है, अपॉन अंडर रूट 7, ये दोनों कट गए और अंडर रूट 3 आ गया हमारे पास, यानी कि आर की जो वैल्यू है ना वो अंडर रूट 3 दे रखी है, और अंडर रूट 3 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे SN, क्योंकि n पदों तक योग निकालना है हमको, तो SN इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास A इंटू R⁻n−1 अपॉन R-1। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। A की वैल्यू रख देते हैं हम अंडर रूट 7, R की वैल्यू आई थी हमारे पास अंडर रूट 3 की घात n हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 3 - 1। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप चाहो तो जो नीचे है ना ये अंडर रूट 3 आ रहा है ना, तो अगर आप चाहो तो हर का परिमीकरण भी कर सकते हो, यानी कि दोनों पक्षों में यानी ऊपर नीचे। ठीक है, अंशवा हर में इसके विपरीत चिन्ह यानी संयुग्मी का गुणा कर देंगे, यानी अंडर रूट 3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने। ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएगा हमारे पास SN बराबर अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3n-1। अब देखो ये हो गया अंडर रूट 3 + 1, नीचे देखो नीचे क्या हो रहा है, अंडर रूट 3 - 1 और अंडर रूट 3 + 1 यानी a-b और a+b का फॉर्मूला बन गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 7 सेम चल रहा है, ये अंडर रूट 3 की घात n है ना, तो इसको 3 की घात n/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, और 1/2 घात का गुणा अगर हम n से करेंगे तो n/2 घात हो जाएगी वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 की घात n/2 और -1, और अंडर रूट 3 + 1 सेम चल रहा है, और नीचे आ गया हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 - 1 यानी कि 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमको दिया हुआ है जो जीपी दे रखी है वो दे रखी है 1, -a, -a², -a³ इस प्रकार से जीपी दे रखी है। इसके n पदों का हमको जो है योग निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रथम पद और आर क्या हैं। तो प्रथम पद तो 1 है, और आर की वैल्यू निकालने के लिए दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दो, यानी कि माइनस के a में 1 का भाग देंगे तो माइनस के a ही आ जाएगा। अब माइनस की कोई संख्या है तो वो 1 <1 होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास r जो है वो -a आ गया। ठीक है, अब हमको SN निकालना है, तो SN का फॉर्मूला होता है हमारे पास a इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। वैल्यू रख देते हैं, a बराबर तो 1 हो गया, 1 - r बराबर -a हो गया। ठीक है, उसकी घात n हो गई अपॉन 1 - -a। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 को हटा दो यहाँ से, और देखो यहाँ पे n जो है ना सम और विषम होने पे इस चिन्ह, ये जो चिन्ह है ना वो चेंज होगा। अगर ये सम होगा तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, अगर ये विषम होगा तो ये चिन्ह माइनस रहेगा। तो इसलिए इसको ना ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसमें से -1 कॉमन ले सकते हैं, और नीचे ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस और -1 की घात n, -1 की घात n और a की घात n। ठीक है, अब r की घात n है, ये r हमारे पास आया था -a। ठीक है, तो a की घात n ही हो गया। अब a तो उसने पहले से ही दिया हुआ है हमारे पास, कितना है, a बराबर 1 नहीं है। ठीक है, ये a1 बराबर 1 है, कन्फ्यूज मत होना वरना अभी गड़बड़ हो जाती। ठीक है, ये a नहीं है, ये क्या है, प्रथम पद वाला वो है ये। ठीक है, a1 है, ये प्रथम पद है। ठीक है, और ये जो a है ना वो दिया हुआ क्वेश्चन वाला a है, दोनों a अलग अलग हैं। ये a1 वाला a था, और ये जो है वो
ए वाला पद ए है जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आ गई और नीचे हो गया हमारे पास 1 प्लस ए। इस प्रकार से जो है ये योग आ गया है हमारे पास। आप चाहो ना तो इस माइनस को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो और घात ऊपर n+1 या n-1 कर देना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में ही पहले से ए दे रखा है ना तो प्रथम पद ए ना लिख करके A1 लिख देना आप, ठीक है, वरना ऐसे गलत भी हो सकता था, अभी बच गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 उसने हमको दिया हुआ है x³ x की घात 5 x की घात 7। इस प्रकार से जो है जीपी चल रही है और इसके n पदों का हमको यहाँ पे योग निकालना है, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू ±1 भी उसने दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले प्रथम पद यानी a1 या फिर a निकाल लेते हैं हम, x की घात 3, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं r की। तो पिछले वाले में आगे वाले का भाग दे दो, यानी कि x की घात 5 में x की घात 3 का भाग दे दो, x² आ गया हमारे पास, ठीक है। ये a आ गया, ये r आ गया। Sn होता है हमारे पास स्टूडेंट्स a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू यानी a1 की वैल्यू आई थी हमारे पास x³ इंटू r की पावर n यानी x² की पावर n -1 अपॉन r-1 यानी कि x² -1 बराबर x³ घात की घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, यानी x की घात 2n हो गया ये, और -1 अपॉन x² -1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।